मिट्टी का एक साधारण सा टुकड़ा और एक कारीगर के मंझे हुए हाथ। यहीं से शुरू होती है हजारों साल पुरानी एक परंपरा की कहानी। चीन के गीत राजवंश सॉन्ग डायनेस्टी के दौर से चली आ रही यह कला, जिसे कहा जाता है रूचीनी मिट्टी के बर्तन या रू पोर्सलेन, दुनिया के सबसे बेशकीमती चीनी मिट्टी के बर्तनों में गिनी जाती है। इतिहास में इसे उन 5 शाही भट्टों में गिना जाता है जिन्होंने अपने समय के सम्राटों के लिए बर्तन बनाए। और आज भी अगर कोई असली प्राचीन रू पोर्सलेन का टुकड़ा नीलामी में आता है तो वह करोड़ों में बिकता है। लेकिन यह सफर शुरू होता है बहुत ही सादगी से, सिर्फ मिट्टी, पानी और एक घूमता हुआ चाक। देखिए कारीगर के हाथ कितनी नजाकत से मिट्टी को संभाल रहे हैं। यह कोई मशीन का काम नहीं, यह बरसों की साधना है। कुम्हार के चाक पर मिट्टी घूमती है और उंगलियों के हल्के हल्के दबाव से धीरे धीरे एक बर्तन का आकार उभरने लगता है। न ज्यादा दबाव न कम, बस सही संतुलन। 1 इंच भी गलत हुआ तो पूरा बर्तन बेकार हो सकता है। यही वो पल है जहां धैर्य असली हुनर में बदलता है। आकार बन जाने के बाद बर्तन को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर शुरू होता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, ग्लेज, यानी वह चमकदार परत जो बर्तन को उसका आखिरी रूप और रंग देती है। रू पोर्सलेन की पहचान है उसका बेहद खास आसमानी नीला रंग, जिसे चीनी भाषा में कहा जाता है थियान छिंग, यानी आसमान के बाद बारिश का रंग। कहते हैं यह रंग बनाने का नुस्खा सदियों तक कारीगरों के परिवारों में गुप्त रखा गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ मुंह जबानी सिखाया जाता था। इस ग्लेज को बनाने के पीछे एक बारीक विज्ञान भी छुपा है। सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात लगभग 5.5 से 6.5 के बीच रखा जाता है। इसमें 14 से 15% तक कैल्शियम मिलाया जाता है और साथ ही पोटेशियम और आयरन जैसे तत्वों की सही मात्रा। यही रासायनिक संतुलन है जो आग में पिघलकर वह मशहूर हल्का धुंधला आसमानी रंग पैदा करता है, जिसे देखकर लगता है जैसे बादलों के बीच से आसमान का एक टुकड़ा झांक रहा हो। ग्लेज तैयार होने के बाद कारीगर बड़ी सावधानी से इसे बर्तन पर परत दर परत चढ़ाते हैं। हाथ का हर एक स्ट्रोक सोच समझकर लगाया जाता है, क्योंकि यही परत तय करेगी कि आग में पकने के बाद बर्तन कैसा दिखेगा। फिर आती है नक्काशी और सजावट की बारी। महीन ब्रश से डिजाइन उकेरे जाते हैं, कभी फूल पत्तियां, कभी ज्यामितीय आकृतियां। हर एक निशान हाथ से बनाया गया है, कोई प्रिंट नहीं, कोई मशीन नहीं। यही वजह है कि हर टुकड़ा अपने आप में अनोखा होता है। बिल्कुल एक जैसे 2 बर्तन कभी नहीं बनते। अब बारी आती है सबसे बड़ी परीक्षा की, भट्टी। तैयार बर्तनों को बड़ी सावधानी से भट्टी में सजाया जाता है। यहां से आगे का सफर पूरी तरह आग, तापमान और वक्त के हाथों में होता है। भट्टी के अंदर तापमान बेहद सटीक ढंग से नियंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिग्री का फर्क भी रंग और बनावट को पूरी तरह बदल सकता है। घंटों तक, कभी कभी दिनों तक ये बर्तन आग की तपिश में तपते रहते हैं। कारीगर इंतजार करता है बेचैनी और उम्मीद के साथ, क्योंकि भट्टी खुलने से पहले कोई नहीं जानता कि अंदर क्या तैयार हुआ है। यही रू पोर्सलेन की सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। इंसान सिर्फ प्रक्रिया को दिशा दे सकता है, आखिरी नतीजा तो आग और प्रकृति ही तय करती है। और फिर वह पल आता है जिसका सबको इंतजार होता है। भट्टी खुलती है और धीरे धीरे बाहर आते हैं वे कटोरे, उस बेमिसाल आसमानी नीले रंग में डूबे हुए। सतह पर बारीक दरारों का जो जाल बनता है उसे कहते हैं क्रैकल ग्लेज। यह कोई खराबी नहीं, बल्कि रू पोर्सलेन की पहचान है, इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। हर दरार की अपनी एक अलग कहानी होती है, बिल्कुल इंसान की उंगलियों के निशान की तरह। कोई भी 2 एक जैसे नहीं होते। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, यह मिट्टी, पानी, आग और वक्त, इन चारों तत्वों और एक इंसान के धैर्य के मेल से बना एक कला का नमूना है। हर एक कटोरा, हर एक प्याला अपने पीछे घंटों की मेहनत, पीढ़ियों का अनुभव और एक कारीगर की आत्मा समेटे हुए है। आज के तेज रफ्तार मशीनी दौर में, जहां चीजें मिनटों में बड़ी संख्या में बनाई जा सकती हैं, वहां यह पुरानी परंपरा हमें याद दिलाती है कि असली सुंदरता जल्दबाजी में नहीं, धैर्य और समर्पण में बसती है। मिट्टी से आसमान तक का यह सफर, यही है रूचीनी मिट्टी के बर्तनों की असली कहानी।